इसके बाद हम लोग कर्व स्केचिंग करेंगे। कर्व स्केचिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो x-3 इंटू x-5, वाई की जगह हम लोग इसे ज़ीरो से इक्वेट करेंगे। तो x-3 इक्वल्स टू ज़ीरो, x इक्वल्स टू 3, x-5 इक्वल्स टू ज़ीरो, x इक्वल्स टू 5। अब हम यहाँ पे रफली 5 और 3 मार्क कर लेंगे। हो गया 1 2 3 4 5, 3 ये रहा, 5 ये रहा। यहाँ दोनों पॉइंट से कर्व गुजरते हुए जाएगी और ये हमारी कर्व स्केचिंग हो गई है। इसके नीचे हम थोड़ा सा और इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम लोग इक्वेट जब करेंगे x+3 और x-2 इक्वल्स टू ज़ीरो, x इक्वल्स टू -3, 2। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है। अगर किसी को समझ नहीं आए तो आप पीछे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहले हमने इक्वेट किया x-3 इक्वल टू 0, x+3, x-5 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5 हो गया। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं x की वो है -3 और 2। 1 2 3 रफली स्केच करना हमने। -3 यहाँ पे 1 2, ये 2। अब इन दोनों से कर्व होते हुए जाएगा। रफली सही कर्व बनाएंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। -x+3 और x+1 इक्वल्स टू 0, -x+3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3 हो गया। x+1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 हो गया। और हमारे पास जो दो पॉइंट्स आए हैं वो है 3 और -1। -1 यहाँ कहीं होना चाहिए और 1 2 और ये 3 यहाँ होना चाहिए। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पे ये x वैल्यू पॉजिटिव है और ये x वैल्यू पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव हैं तो बनेगा पॉजिटिव x², तो हमारा कर्व यू शेप बनेगा। यहाँ पे भी यही चीज़ है, ये वाली x वैल्यू भी पॉजिटिव है और ये x वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बनेगा हमारे पास और वो पॉजिटिव x² होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे जो कर्व बनेगा वो हमारा एन शेप्ड कर्व बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू नेगेटिव है और एक वैल्यू पॉजिटिव है। आंसर आएगा -x²। नेगेटिव वैल्यू जब भी x² की मल्टीप्लाई करने पे आए तो आप लोग बनाएंगे एन शेप्ड कर्व। यहाँ पे आप एन शेप्ड कर्व बनाते हैं और उसके बाद अब कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म हो हमारे पास और हमें कर्व स्केच करनी हो तो हम कैसे करेंगे। पहले तो हम लोग इसे रीराइट कर लेते हैं ऐसे तरीके से जो हमारे समझने में आसानी कर दे। तो हम लोग 2 रीराइट कर लेते हैं, x माइनस ये हमने ब्रैकेट में डाला और अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्यों, +0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस k। यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, h की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है। यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे भी माइनस था, तो +3 और माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके इस इक्वेशन -3 आएगा, x माइनस h। इस तरह हमारे पास h की वैल्यू 3 आ रही है। इस माइनस साइन को और ब्रैकेट में डालने को आपने ध्यान में रखना है क्योंकि हो सकता है कभी कभी ये किसी इक्वेशन में ये साइन पॉजिटिव हो। यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास पहले तो ग्रेटर देन 0 है, तो हमारी कर्व बनेगी यू शेप। h की वैल्यू 3 है और k की वैल्यू 0 है। कर्व हमारी यू शेप बनेगी और टर्निंग पॉइंट हो जाएगा हमारा h, k जो हो जाएगा 3, 0। एक्स एक्सिस पे 3 1 2 3 और y पे तो 0 है, तो यहाँ से ऐसी कोई कर्व हमारी बननी चाहिए यू शेप, क्योंकि हमारा a ग्रेटर देन 0 है। इसके बाद एक और सवाल कर लेते हैं। जब हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर हो फॉर्म हो और हमें उससे एक कर्व स्केच करनी हो तो इसे वापस से हम रीराइट करेंगे। -2 है यहाँ पे, x माइनस यहाँ पे 1 है, +1 ब्रैकेट में +1 -4 यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे a x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस k। a की वैल्यू हमारे पास -2 आ रही है, h की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है और k की वैल्यू हमारे पास -4 आ रही है। तो a इज़ लेस देन 0, हमारा कर्व एन शेप बनेगा। हमारा टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट h, k 1, -4। तो x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 1 2 3 4।
हमारी कर्व का टर्निंग पॉइंट यहाँ कहीं है, एन शेप कर्व है, तो यहाँ से हम ऐसी कर्व कुछ बननी चाहिए। आगे प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पर भी वापस रीराइट करेंगे हम लोग, माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू -2 एक्स, माइनस का साइन आता है और उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब ब्रैकेट में हमें -1 लिखना चाहिए, क्योंकि -1 इंटू माइनस इक्वल्स टू अ +1। तो यहाँ पे स्क्वायर +3, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास -2 आ रही है और ए की वैल्यू इज़ लेस देन 0, तो हमारा कर्व एन शेप बनेगा। एच की वैल्यू हमारे पास -1 आ रही है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन था और पॉजिटिव साइन और नेगेटिव यहाँ नीचे जाके हमने जब इस तरह लिखा है तो हमें दिख रहा है कि ये दोनों वापस बन जाएंगे x+1 बन जाएंगे इस तरह लिखने के बाद। तो हमारी एच की वैल्यू -1 आ रही है, इसलिए के की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है। तो टर्निंग पॉइंट हो गया हमारा h, k -1, 3। तो हम -1, 3 स्केच करते हैं। -1 कहीं यहाँ आएगा x एक्सिस पे और 3 1 2 3, सॉरी यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पे जो कर्व है वो 1 2 3 4 माइनस में आ रहा था 4, तो यहाँ पे कहीं और ऐसे हमारी कर्व बननी थी। यहाँ पे -1 ये रहा और हमारा 3 वाई एक्सिस पे 3 है, तो यहाँ पे भी हमारा एक एन शेप कर्व बनेगा जो कि ऐसा बन रहा है। आगे प्रोसीड करते हैं।